कर्नाटका के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री हरदीप पुरी जी, रामेश्वर तेली जी, अन्य मंत्रीगण, योर एक्सेलेंसीज, देवी और सज्जनों, इस समय तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। साथियों, बेंगलुरु टेक्नोलॉजी, टैलेंट और इनोवेशन की एनर्जी से भरपूर शहर है। मेरी तरह आप भी यहां की युवा ऊर्जा को अनुभव कर रहे होंगे। ये भारत की G20 प्रेसिडेंसी कैलेंडर का पहला बड़ा एनर्जी इवेंट है। मैं देश विदेश से आए सभी लोगों का इंडिया एनर्जी वीक में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, 21वीं सदी के विश्व का भविष्य तय करने में एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी के नए रिसोर्सेज को डेवलप करने में, एनर्जी ट्रांजिशन में आज भारत विश्व के सबसे मजबूत आवाजों में से एक है। विकसित बनने का संकल्प लेकर चल रहे भारत में एनर्जी सेक्टर के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं बन रही है। आप जानते हैं कि हाल ही में IMF ने 2023 के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन रिलीज की है। इसमें कहा गया है कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहने वाला है। महामारी और युद्ध के प्रभाव के बावजूद 2022 में भारत एक ग्लोबल ब्राइट स्पॉट रहा है। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जो भी रहे, भारत ने इंटरनल रेजिलियंस की वजह से हर चुनौती को पार किया। इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स ने काम किया। पहला, स्टेबल डिसिसिव गवर्नमेंट।
दूसरा, सस्टेन रिफॉर्म्स, और तीसरा, ग्रासरूट पर सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। बीते वर्षों में बड़े पैमाने पर लोगों को बैंक खातों से जोड़ा गया, उन्हें फ्री हेल्थ केयर ट्रीटमेंट की सुविधा मिली, सेफ सैनिटेशन, बिजली कनेक्शन, आवास, नल से जल और दूसरे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की पहुंच करोड़ों लोगों तक हुई। पिछले कुछ वर्षों में भारत की जितनी बड़ी आबादी के जीवन में ये बदलाव आया है, वो कई विकसित देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। इससे करोड़ों गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिली है। आज करोड़ों लोग गरीबी से निकलकर मिडिल क्लास के स्तर तक पहुंच रहे हैं। आज भारत में करोड़ों लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आया है। आज गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए 6 लाख किलोमीटर, 600,000 किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जा रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में देश में ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या 13 गुना बढ़ चुकी है। पिछले 9 वर्षों में इंटरनेट कनेक्शंस 3 गुना से ज्यादा हो चुके हैं। आज रूरल इंटरनेट यूजर्स की संख्या अर्बन यूजर्स की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन बनाने वाला देश बन चुका है। इससे भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एस्पिरेशनल क्लास तैयार हुआ है। भारत के लोग चाहते हैं कि उन्हें बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर सर्विसेज और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनर्जी बहुत बड़ा फैक्टर है। इंडस्ट्रीज से लेकर के ऑफिसेज तक, फैक्ट्रीज से लेकर के घरों तक भारत में एनर्जी की जरूरत, एनर्जी की मांग बढ़ती ही जा रही है। भारत में जिस तेजी से विकास हो रहा है, उसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में भारत में अनेक नए शहर बनने वाले हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन ने भी कहा है कि भारत इस दशक में भारत की एनर्जी डिमांड दुनिया में सबसे ज्यादा होगी और यहीं पर आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए, एनर्जी सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के लिए भारत नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आया है। आज
ग्लोबल ऑयल डिमांड में भारत की हिस्सेदारी 5% के आसपास है, लेकिन इसके 11% तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की गैस डिमांड तो 500% तक बढ़ने का अनुमान है। हमारा विस्तार ले रहा एनर्जी सेक्टर भारत में इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेशन के नए अवसर बना रहा है। फ्रेंड्स, एनर्जी सेक्टर को लेकर भारत की स्ट्रेटेजी के 4 मेजर वर्टिकल्स हैं। पहला, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को बढ़ाना। दूसरा, सप्लाईज को डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा, बायोफ्यूल्स, इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस और सोलार जैसे ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज का विस्तार। और चौथा, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन के जरिए डीकार्बनाइजेशन। इन चारों ही दिशाओं में भारत तेजी से काम कर रहा है। मैं आपके बीच इसके कुछ एस्पेक्ट्स पर और विस्तार से बात करना चाहूंगा। साथियों, आप जानते हैं कि भारत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी वाला देश है। भारत की वर्तमान क्षमता करीब 250 MMTPA की है, जिसे बढ़ाकर 450 MMTPA करने के लिए तेजी से काम हो रहा है। हम अपनी रिफाइनिंग इंडस्ट्री को लगातार इंडिजीनियस, मॉडर्नाइज और अपग्रेड कर रहे हैं। हम अपनी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की दिशा में भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। भारत के रिच टेक्नोलॉजी पोटेंशियल और ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम का उपयोग करके आप सभी अपने एनर्जी लैंडस्केप का विस्तार कर सकते हैं। साथियों, हम 2030 तक अपने एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए भी मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। इसे 6% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य तय किया गया है। हमारा वन नेशन वन ग्रिड ये विजन इसके लिए सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगा। हमारा प्रयास है कि एलएनजी टर्मिनल रीगैसिफिकेशन क्षमता को बढ़ाया जाए। 2014 में हमारी क्षमता 21 MMTPA की थी, जो 2022 में करीब दोगुनी हो गई है। इसे और बढ़ाने के लिए काम जारी है। भारत में 2014 के मुकाबले सीजीडी की संख्या भी 9% हो चुकी है और 9 गुना बढ़ चुकी है। 9 गुना, 9 टाइम। हमारे यहां 2014 में सीएनजी स्टेशन भी 900 के आसपास थे। अब इनकी संख्या भी बढ़कर 5000 तक पहुंच रही है। हम गैस पाइपलाइन नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। 2014 में हमारे देश में